आज जिस तरह से प्रेमानंद जी पूज्य महाराज श्री ने बोला है, अनुद्धाचार्य जी ने बोला है, ये सब एक छोटी मानसिकता टीआरपी के लिए, और शब्द की प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पूरा भारत विश्व की हमारी मातृ शक्ति हैं, हमारी बहनें बेटियां, जो हमारी बेटियां उन 9 देवियों उनके चरण पखारे जाते हैं और जग माता बोली जाती है। अभाव ज्ञान का और इसलिए कमी के कारण ये शब्द बोलने पड़ते हैं। जब वहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बोलें, बोलने के लिए इसलिए प्रॉब्ली टीआरपी पाने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हमें टीआरपी बढ़ जाए। तो 18 देशों में आसाराम जी ने अपने फॉलोअर्स की व्यवस्था की और उन्हें ओम हरि और सत्संग के माध्यम से युवाओं को कितना उन्होंने दिया। राम रहीम सच्चा डेरा सो जाए, कितने महापुरुष हुए हैं जो भारत में, उन्होंने सब ने कार्य किया है। पर ये तो अपने विवेक को जागृत करना है कि हमें किस तरह से जीवन को जीना है और क्या प्रेरणा करनी है। ये तो बिहारी जी हमें सोच बुद्धि दें जिससे हम सनातन का कार्य कर सकें। वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज और वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के बाद जहां एक तरफ उनके भक्त उनकी बातों का, उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएं और ब्रज के कई संत उनकी बातों का, उनके इस बयान का कठोर रूप से विरोध कर रहे हैं। आज हम हैं एक महाराज जी के पास, मोहिनी शरण महाराज जी, वृंदावन के सुप्रसिद्ध संत महाराज, जिनसे हम इस विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो महाराज जी ने, चाहे वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज हो, चाहे वो प्रेमानंद जी महाराज हो, जो बयान कहा है उसमें कितनी सत्यता है और कितना गलत। जी महाराज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। तो महाराज जी, आपने जैसा अभी बयान देखा कि चाहे वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा दिया गया हो या फिर संत प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा दिया गया हो, तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हरियाली तीज की पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं। और एकमात्र ऐसा चैनल है जो सनातन की बात को सभी तक पहुंचाने वाला, ऐसा आपका चैनल है। सर्वप्रथम जो शब्द अभी बोल रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सनातन पर हर कोई बोल रहा है। कहीं भी ले लीजिए, चाहे कथा के माध्यम से, चाहे भागवत के माध्यम से, चाहे प्रवचनों के माध्यम से। जिस तरह की इस समय बाढ़ आ चुकी है पूरे भारत में, और हर धर्म के अपने अपने बोर्ड हैं, पर हमारा कोई बोर्ड नहीं है, हमारा कोई मापदंड नहीं है, हमारा कोई पैमाना नहीं है। क्यों? हमने शुरू से ही मांग कर रहे हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो उसमें मापदंड बनेगा, लोगों को बोलने पर पाबंदियाँ बनेंगी। आज जिस तरह से प्रेमानंद जी पूज्य महाराज श्री ने बोला है, अनुद्धाचार्य जी ने बोला है, ये सब एक छोटी मानसिकता टीआरपी के लिए। अभी पहले आपने देखा होगा राधा रानी के इसी चरण पे दबाते हुए प्रेमानंद जी का चित्र आया था, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। जिस राधा नाम के नाम से आपका दिल में, आंखों में आंसू आते हैं, आप राधा नाम से यहाँ पूरे वृंदावन में एक अलग जगा रहे हैं, और वो चित्र के ऊपर खंडन नहीं किया। जब हम लोगों ने विरोध किया तब उन्होंने खंडन किया। आज महिलाओं को सुधारने का कार्य कर रहे हैं कि एक पैमाना बना के कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पर उस शब्दों की आप बदल के कह सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि पश्चिम सभ्यता हमारे भारत में, हमारी युवाओं पीढ़ी पर ये हावी हो रहा है। इस पर हम लोगों को संज्ञान लेना चाहिए, हम माँ बापों को इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की भावना कह सकते हैं। आप एक पैमाना, एक मापदंड बना के इस तरह से डायरेक्टली बोल देना, एक कहीं ना कहीं सारी महिलाओं पर इस तरह का आक्षेप होता है। पर ये देखिए, धर्म की चक्की धीरे चलती है पर अच्छा पीसती है। तो समझना चाहिए, हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद बहुत हैं, हमें ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ है। और जब हमारे राधा नाम से जब हम लोग इतने लेवल पहुंच गए हैं, जो दुनिया करोड़ों हमारे फॉलोवर्स हैं, तो कहीं ना कहीं तो लोगों को लगता ही होगा। हाँ, मानते हैं, बड़े संत हैं, बड़े आचार्य हैं, जो भी सनातन बोलता है तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि इस विरोध को यहीं थामा जाए और अपने शब्दों को वापस लिया जाए। आप वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं प्रेमानंद जी महाराज की कहूँ, जैसा रिपोर्ट मीडिया में बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने बयान पर ही प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जो नाली का कीड़ा है वो नाली में ही रहना पसंद करता है, अगर उसको अमृत कुंड में डाला जाए तो वहाँ नहीं रह पाता। तो इस तरीके के तो उनके बयान पर ही उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। बहुत सुंदर शब्द हैं, जो आदमी जहाँ रहता है वही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह की भाषा तो वही शब्द यूज कर सकते हैं जिस तरह के जहाँ उस दुनिया में रहते हैं। कि शब्द ब्रह्म होता है, ब्रह्म ही ईश्वर होता है। आप कहाँ हो, कौन सी स्थिति में, इस शब्दों से पता चलता है।
आप जहाँ कुछ बोलोगे, आज मैं किसी को गालियाँ देता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर कुछ है, आज मैं आपसे प्रेम से बोलता हूँ तो मेरे अंदर कुछ और है। तो शब्द ही ब्रह्म माना जाता है हमारे यहाँ पर। दृष्टि क्या है आपकी और विचार क्या है, शब्द से ही आदमी के बारे में पता चलता है कि आप कहाँ पर हो। ठीक है, जो उसकी बोल रहे हैं उन्हें अच्छा लगा है वह शब्द, पर शब्द की प्रतिक्रिया इस तरह से नहीं होनी चाहिए। पूरा भारत विश्व की हमारी मातृ शक्ति हैं, हमारी बहनें बेटियाँ, जो हमारी बेटियाँ उन 9 देवियों उनके चरण पखारे जाते हैं और जग माता बोली जाती है। और हमारे देश की ऐसी वीरांगना हैं, अहिल्याबाई हैं, एक तो सती सावित्री जो ऐसी हुई अपने पति यमराज जी से वापस ले आई थी। और कितना जौहर हुआ है राजस्थान में, आप देखिए वीरांगनाओं का जिस तरह का उनका इतिहास रहा है, लक्ष्मीबाई का इतिहास रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शब्दों को हम संतों को चयन के करके बोलना चाहिए, मर्यादित बोलना चाहिए। अगर हम दिशाहीन हो जाएंगे तो किस तरह से हम अपना कार्य करेंगे। जी, अगर महाराज जी मैं बात करूं उनके शिष्य की, जो प्रेमानंद जी महाराज के शिष्य हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड होती रही है, उनसे ज्ञान लेती रही है और उनके ज्ञान को आगे भी बढ़ा रही है। तो लेकिन वहाँ पर अगर वो उनका समर्थन करते हैं और वो ये कहते हैं कि महाराज जी ने सारी जो महिला समाज है उसके लिए नहीं कहा, गिनी चुनी जो महिलाएँ जो कर रही हैं उनके लिए कहा है। साथ ही वृंदावन के कुछ ऐसे महाराज या संत हैं वो भी उनका समर्थन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर कोई उनकी निंदा करता है, कठोर निंदा करता है, तो वो उसको मतलब जितनी बड़ी सज़ा दी जा सके वो सज़ा दी जाए। अगर वो कोई उन पर हमला करता है तो उनका जो हमला है वो हम अपनी छाती पर लेने के लिए तैयार हैं। देखिए, निंदा एक शब्द एक कड़वा सच बोलते हैं कि किसी का कोई आना दिखाने के लिए ये शब्द होता है। एक हमारे पलटू जी हो गए हैं पंजाब में, उनका एक निंदक उनके पास था, तो उनकी हमेशा निंदा करते थे। और निंदक जब शरीर शांत हुआ तो पलटू जी उनकी निंदा के शरीर पर जाके वो रोए थे और एक पलटू जी जो कहा कि ये मेरे को मैल को धोता है। और कड़वा सच वही बोलता है जो उसी को निंदा बोलते हैं। पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा नहीं है कि सभी हमारे विरोध में रहते हैं। सभी आज संतों का तो ये भाव रहता है कि मार्गदर्शन करने वाला, तो हमें मार्गदर्शक बनना चाहिए, किसी आलोचक नहीं बनना चाहिए। महाराज जी, अगर मैं बात करूं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को लेकर है, तो हमेशा ना वो अपने अलग अंदाज को लेकर, खासकर वो सोशल मीडिया पर उनकी जो मीम्स बनती हैं, मजाक उड़ाया जाता है कि किस तरीके से वो मजाक ठिठोली करते हैं, उसको लेकर भी लोग कई बार विरोध करते हैं। तो क्या एक कथावाचक और इस तरीके की व्यासपीठ पर बैठकर इस तरीके के मजाक करना क्या शोभा देता है, या कथावाचक की भी एक गरिमा होती है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बात रखा। वो हमने वो ज़माना देखा है जब एक तख्त लगा के 4 केले के पत्ते लगा के हजारों की संख्या में श्रोता बोलते हैं। और हमारे 18,000 श्लोक हैं, उनमें शब्दों से बोलना चाहिए। अभाव ज्ञान का और इसलिए कमी के कारण ये शब्द बोलने पड़ते हैं। जब वहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या बोलें, बोलने के लिए इसलिए प्रॉब्ली टीआरपी पाने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे कि हमें टीआरपी बढ़ जाए। तो मैं तो ये कहूँगा, जो भी कोई सनातन के हमारे प्रेमी हैं, धर्माचार्य हैं, उनसे विशेष निवेदन है, हमारा वीर रस में, सौम्य रस में सब तरह की कथाएं हमारे पास हैं। हमारे आज़ादी के देश के भक्तों की भी कथाएं हैं। आप उन कथाओं को बोलिए जो सनातन की सभ्यता को, संस्कृति को बचाया जाए और उसमें लोग प्रेरित हों। आप देख लीजिए हमारे आसाराम जी कितने बड़े फॉलोवर्स हैं पूरे, इनके तो आसाराम राम जी के तो भारत में ही हैं, पर उन्होंने तो 18 देशों में आसाराम जी ने अपने फॉलोवर्स की व्यवस्था की। और उन्हें ओम हरि और सत्संग के माध्यम से युवाओं को कितना उन्होंने दिया। राम रहीम, सच्चा डेरा सौजा, कितने महापुरुष हुए हैं जो भारत में, उन्होंने सब ने कार्य किया है। पर ये तो अपने विवेक को जागृत करना है कि हमें किस तरह से जीवन को जीना है और क्या प्रेरणा करनी है। ये तो बिहारी जी हमें बुद्धि दें जिससे हम सनातन का कार्य कर सकें। जी, मेरा आखिरी सवाल रहेगा महाराज जी आपसे, जो चाहे प्रेमानंद जी महाराज, संत प्रेमानंद जी महाराज ने बयान दिया हो या फिर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने, तो क्या उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए, उस बयान को लेकर कुछ प्रतिक्रिया सकारात्मक देनी चाहिए जो लोग विरोध कर रहे हैं, या अपने बयान पर अड़िग रहना चाहिए? एक छोटी सी घटना रामायण में आती है। माँ भगवती, हमारी सीता माँ, एक जनक दुलारी, इतनी सुंदर, आप उन कथाएं सुनेंगे आपके हृदय में भर जाएगा। वहाँ भगवान जब अग्नि परीक्षा देने के बाद शुद्ध हो गई थी, जब सभी समाज के आगे राम जी ने उनकी परीक्षा ली, फिर भी यहाँ अपने अयोध्या में एक छोटी सी बात पर उन्हें जब बन जाना पड़ा एक आदमी की वजह से। तो कहीं किसी को विरोध अगर लगता है, किसी को गलत लगता है, वो आपका हितैषी है, वो आपका विरोधी नहीं है।
अब उस पर प्रतिक्रिया दे के उस समय को ख़त्म करना चाहिए, जिससे कि आगे हम लोग बढ़ सकें। इस पर उल्टा सीधा बयान देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और समाज में एक अलग मैसेज जाता है। जो आपके असली भक्त हैं, असली प्रेमी हैं, तो वही लोग आवाज़ उठाते हैं, कोई दूसरा नहीं उठाता है। इसलिए मेरा निवेदन यही है कि ये विवादों को दूर हट के कुछ नया ऐसा करें कि सनातन की आवाज़ को आगे बढ़ सकें। हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मोहिनी शरण महाराज जी, जिन्होंने बताया कि चाहे कोई संत हो, चाहे कोई कथावाचक हो, हर किसी की एक गरिमा होती है। उस गरिमा में रहकर, चाहे वो व्यासपीठ पर बैठा हो, उस गरिमा में रहकर अगर बोले तो हमारे समाज को एक सही संदेश जाता है। मिलते हैं ऐसे किसी और इंटरव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।